नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी फैमिली डे इंग्लिश इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टेट ऑफ पोजीशन पे। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो स्टेट ऑफ पोजीशन पे बना ली है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखे तो पहले जाकर उनको विजिट करिए, उनको देखिए, मजा तभी आएगा। ठीक है, आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज हम 1 बाय 1 सीखेंगे ये कि भाई स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अभी हमने सीखा कि भैया इसके टाइप सेंटेंसेस किस प्रकार से बनते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज होती है। उसके बाद हमने सीखा कि इसका प्रेजेंट में यूज किस प्रकार से किया जाता है, पास्ट में किस प्रकार से किया जाता है और फ्यूचर में किस प्रकार से किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि भैया इसका यूज कहाँ कहाँ के किन किन बेसिस पे किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा आने वाला है। वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और जानेंगे भैया स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। पहले नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर्स लिखते हैं। स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि भैया प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका यूज़ हम किस प्रकार से और किस वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले करते हैं स्टार्ट और लिखते हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ प्रेजेंट के स्ट्रक्चर के तो कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आपने वीडियोज़ देखे आपको सभी पता होंगे। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज़, हैव और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ इस प्रकार से था। उसके बाद नंबर 2 की बात करें तो हमारा होता है पास्ट। पास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट आता है, हैड आता है और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। और एज इट इज हम बात करते हैं फ्यूचर के स्ट्रक्चर की। तो फ्यूचर में कुछ इस प्रकार से होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है विल हैव और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमने ये सीख लिया है कि भाई कहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर का यूज हमको करना है, प्रेजेंट में कौन से स्ट्रक्चर का यूज करना है, पास्ट में कौन से स्ट्रक्चर का यूज करना है, फ्यूचर में कौन से स्ट्रक्चर का यूज करना है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल से सीखना है तो आपको क्या करना है, जो प्रेजेंट का वीडियो मैंने बनाया है, पास्ट का वीडियो बनाया है, फ्यूचर का, ये तीनों वीडियोस मैंने बना दिए। अगर आपको वीडियो नहीं देखे वहां जाके आपको डिटेल से सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं भैया पहला पार्ट कि हम स्टेट ऑफ पोजीशन में पहला क्या होता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है स्टेट ऑफ पोजीशन, क्या पता चल रहा है, स्टेट ऑफ पोजीशन। इसका मतलब होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पोजीशन मतलब अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। कि मतलब हमको क्या दिखाना है, अधिकार दिखाना है कि भैया इसमें मेरा अधिकार है, ये मेरा है या मेरे पास है। ठीक है, तो वहां पे यूज करते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिसकी सहायता से आप आसानी से उस लैंग्वेज में कमांड कर पाओगे और समझ पाओगे कि भैया यहाँ पे हम स्टेट ऑफ पोजीशन के कारण यहाँ पे हम टू हैव का यूज करते हैं या स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे पहला मैंने लिखा आई हैव 2 आइज, मेरे पास 2 आंखें हैं। आई हैव 2 आइज। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि भाई मेरा अधिकार है, उसमें मेरी आंखों में मेरा अधिकार है। आई हैव 2 आइज। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा सी हैड अ स्कूटी, उसके पास एक स्कूटी थी। उसके पास क्या थी, एक स्कूटी थी। तो वह जो स्कूटी थी उसके अधिकार में थी, उसके पोजीशन में थी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि उसके पास एक स्कूटी थी। उसका दे विल हैव एन एक्सपेंसिव कैमरा, उनके पास एक एक्सपेंसिव कैमरा होगा फ्यूचर में, अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगा। तो दे विल हैव एन एक्सपेंसिव कैमरा मतलब उनके अधिकार में होगा, उनके पोजीशन में क्या होगा, एक एक्सपेंसिव कैमरा होगा। मोस्टली अगर हम बात करते हैं अधिकार में एक थिंग्स होती है या फिर कोई इंसान भी हो जाता है पोजीशन में कि भाई मेरे पास 2 नौकर हैं, मेरे पास एक टीचर है। इस प्रकार से हम पोजीशन में ये सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सी हैज अ लैपटॉप, उसके पास क्या है, एक लैपटॉप है, उसके पोजीशन में उसके अधिकार में क्या है, एक लैपटॉप है। ठीक है, दे विल हैव अ हाउस, उनके पास क्या है, एक अधिकार में क्या होगा, हाउस होगा। कब होगा, फ्यूचर में होगा, अभी तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो जाएगा। तो दे विल हैव अ हाउस, उनके पास क्या होगा, फ्यूचर में अधिकार होगा उनको एक हाउस का, एक। ठीक है, कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि आई विल हैव अ नोटबुक, मेरे पास एक नोटबुक होगी, मेरे पास एक नोटबुक होगी, अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगी। तो आई विल हैव अ नोटबुक, ये मेरे अधिकार में है, अधिकार में होगी। ठीक है, आई हैड अ एक्सपेंसिव मोबाइल, मेरे पास क्या है, आई हैड एन एक्सपेंसिव मोबाइल, मेरे पास क्या है, एक महंगा मोबाइल है। मेरे पास क्या है, एक महंगा मोबाइल, सॉरी आई हैड है ना, तो मेरे पास एक महंगा मोबाइल था। आई हैड एन एक्सपेंसिव मोबाइल, यहाँ पर क्या है, मैं भी अपना पोजीशन दिखा रहा हूँ पास्ट में कि भैया मेरे पास क्या था, एक महंगा एक्सपेंसिव मोबाइल मेरे पास था। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं दे हैव अ व्हाइट बोर्ड, उनके पास क्या है, एक व्हाइट बोर्ड है। दे हैव अ व्हाइट बोर्ड, उनके पास क्या है, एक व्हाइट बोर्ड है, उनके पोजीशन में, उनके अधिकार में। राधा हैड हॉट वाटर, राधा के पास क्या था, गर्म पानी था। राधा हैड हॉट वाटर मतलब राधा के अधिकार में क्या था, हॉट वाटर था, गर्म पानी था। पूजा डज नॉट हैव मनी, अब अधिकार की बात कर रहे हैं भाई। अब जो पैसे हैं वो बोल सकते हैं पैसे है ही नहीं, मतलब अधिकार ही नहीं, बाकी इसको नेगेटिव तो बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पूजा डज नॉट हैव मनी मतलब पूजा के पास पैसे नहीं है, पूजा के पास पैसे नहीं है मतलब उसके अधिकार में पैसे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो पूजा डज नॉट हैव मनी। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा नेक्स्ट
ठीक है, यहाँ पर देखिए आई विल नॉट हैव टेलीविजन, मेरे पास क्या है, टेलीविजन नहीं होगा, मेरे पास टेलीविजन नहीं होगा, कब नहीं होगा, फ्यूचर में। ठीक है, मतलब टेलीविजन कहने की पोजीशन में जो मेरे पोजीशन में नहीं होगा उसकी बात कर रहे हैं। डू यू हैव बॉटल, क्या तुम्हारे पास पानी है, ठीक है, क्या तुम्हारे अधिकार में है, तुम्हारे पास बॉटल है, क्या तुम्हारा बॉटल है। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा डू यू हैव बॉटल, मतलब आपके अधिकार में क्या बॉटल है, क्वेश्चन कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं राम डिड नॉट हैव गन, राम के पास गन नहीं थी, राम के पास क्या नहीं थी, गन नहीं थी, मतलब राम के पोजीशन में, राम के अधिकार में राम के पास गन नहीं थी, तो क्या बन जाएगा, राम डिड नॉट हैव गन, मतलब राम के पास क्या था, गन नहीं थी। उसके बाद बात कर लेते हैं राम विल नॉट हैव बैट, राज विल नॉट हैव बैट, राज के पास बैट नहीं होगा, राज के अधिकार में बैट नहीं होगा। ठीक है, कब नहीं होगा भैया, फ्यूचर में नहीं होगा। ठीक है, तो राज के अधिकार में बैट नहीं होगा। डिड यू हैड एन एक्सपेंसिव पेन, क्या तुम्हारे पास एक महंगी पेन थी, क्या तुम्हारे पास एक महंगी पेन थी, तो भैया सीधी सी बात है कि यहाँ पे पेन की बात करें, मतलब पोजीशन अधिकार। तो दोस्तों कभी भी अगर हम स्टेट ऑफ पोजीशन की बात करें या टू हैव की बात करें तो हमेशा याद रखना कि हमको स्टेट ऑफ पोजीशन के लिए या टू हैव के लिए हमेशा यूज करना है, किसका यूज करना है, हमको यूज करना है टू हैव का। मतलब जब भी हमको अपना अधिकार बताना हो, अपना पोजीशन बताना हो, ये सारी चीजें सीधा कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि भाई इसमें मेरा अधिकार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ पेन, आई हैव एन एक्सपेंसिव पेन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्या बने, अधिकार की बात कर रहे हैं, और जब भी अधिकार की बात होगी तो टू हैव खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से क्या करो, इस वीडियो को शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।